शहजाद इकबाल मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज़्ज़िया-निगार। शहजाद इकबाल साहब, जिस तरह के कल इसहाक डार साहब ने भी कहा था शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कि तुर्की बात तुर्की जवाब दिया जाएगा, आज के एलामिये को किस तरह से देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से दोबारा जिस इमेच्योरिटी का मुजाहरा इंडियन रियासत ने किया है, वहाँ के मीडिया ने किया है और जो इक़दाम उन्होंने फौरी तौर पर उठाए हैं, उसका जवाब बिल्कुल दुरुस्त तरीके से दिया गया है। हम ये सुन रहे थे कि वहाँ का मीडिया जो है वो तो आगे जा रहा था कि कोई जंगी किस्म का जवाब देना चाहिए, कोई फौजी जो है हमला होना चाहिए पाकिस्तान पे, बदला लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल इंडिया ने जो इक़दाम उठाए हैं, मेरे ख्याल से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इस मीटिंग के बाद जहां ये कहा गया है कि जो भारतीय एयरलाइंस है या जो ऑपरेटर्स हैं वो फिजाई हदूद में नहीं ट्रैवल कर सकेंगे, या तिजारत के हवाले से जो फैसला किया गया है, जो इंडिया के इक़दाम है उसको देखते हुए दुरुस्त है। वैसे तो जैसे आपने भी कहा कि पाकिस्तान की हमेशा ये स्टेटेड पोजीशन रही है कि हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन अगर एक हॉस्टाइल नेशन आकर कोई कार्रवाई करता है पाकिस्तान के खिलाफ, या डिप्लोमेटिक या फिर इलीगल, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा खत्म करना या सस्पेंड करना उसको यकतरफा तौर पे, ऐसा कोई गैर कानूनी इक़दाम उठाता है तो फिर जवाब हमारी तरफ से इसी किस्म से आना चाहिए। शहजाद इकबाल साहब, ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान तमाम दो तरफा माहिदों बशमूल शिमला माहिदे को मुअत्तल करने का हक महफूज रखता है। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये में ये भी सामने आया, ये कितना अहम है? जी बिल्कुल, अगर इंडिया इस हद तक जाएगा कि एक 1960 की ट्रीटी है जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो भी एक तीसरा फरीक है, और आप देखें कि जितने भी वाकयात में हैं, 65 की जंग हो, 71 की जंग हो, कारगिल का मामला हो, उड़ी अटैक हो, पुलवामा हो, कभी भी जो है इंडस वाटर ट्रीटी का मुआहदा जो है वो इस तरह सस्पेंड नहीं किया गया है, और वैसे तो कानूनी तौर पे किया भी नहीं जा सकता। तो पाकिस्तान के पास उस हवाले से भी बहुत ऑप्शन है, और ये मेरे ख्याल से आज दुरुस्त कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो इसको जंग तस्वुर किया जाएगा, क्योंकि ये इसका मतलब तो ये है कि आप तो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए खतरा बनना चाहते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि तकरीबन 24 से 25% जो हमारी जीडीपी है उसका कंट्रीब्यूशन ज़राअत से आता है। इसी तरह 30 से 40% आपकी आवाम जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, और फिर जाहिर सी बात है खुराक खाता तो हर इंसान है। तो जब आप ये कहते हैं कि वो 3 जो पाकिस्तान की नहरें हैं उसमें से पानी बंद करने का आप सोचेंगे, तो इसका मतलब आप 25 करोड़ आवाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका जवाब पाकिस्तान एक तो यकीनन, अगर फिलहाल तो नहीं लगता कि शायद इंडिया उस हद तक जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो इंटरनेशनल फोरम से पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन जैसे आपने शिमला एग्रीमेंट का जिक्र किया, पाकिस्तान के पास भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, इस हद तक जाना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्स बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जंग ही तस्वुर किया जाएगा। और मैं कल भी मैंने रिपोर्ट कार्ड में कहा था कि इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है भारत का। देखें, अगर कोई वहाँ पे हमला हुआ है, यहाँ पे ज़ाहिर अफसोस भी किया गया है, उसकी मजम्मत भी की गई, हम सब करते हैं, क्योंकि किसी भी शख्स, बेगुनाह शख्स का मारा जाना, उसको हर दिशोर इंसान जो है उसकी मजम्मत करेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप फौरी तौर पे, मतलब मिनटों में आपको ये पता चल जाता है कि जो लोग थे या तो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था, या उनके फुटप्रिंट जो है पाकिस्तान में मिलते हैं, उनकी आइटिनरी आपको पता चल जाती है, और ये सब कुछ हमला होने के चंद मिनटों में मीडिया को पता चल जाता है। मतलब अगर आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी इंटेलिजेंस थी, तो फिर तो ये हमला ही आपको रोकना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया होता है। अगर उनके पास जनरली कोई ऐसे सबूत हैं तो पहले वो सबूत शेयर करें, डोजियर्स शेयर करें, जैसे माजी में होता रहा है, जैसे पाकिस्तान ने किया था कुलभूषण के मामले पे, बाकायदा मामले को आलमी फोरम पे लेके गया, बाकायदा मामले का डोजियर जो है वो दिया गया। तो अगर सबूत है आप शेयर करें, लेकिन ये नजर आ जाता है कि एक प्रोपेगेंडा इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि पहले तो सिर्फ इल्जाम तराशी होती थी, अब उनका मीडिया इस हद तक आगे चला जाती है, उनकी हुकूमत बिल्कुल सही है। अब इल्जाम तराशी से बहुत आगे निकल गए। शहजाद इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने तजिए से हमें आगाह किया।